आज विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पावटा कस्बे में हम मौजूद हैं। हमारे साथ युवा नेता, जुझारू नेता हमारे साथ महेश यादव हमारे साथ है। महेश जी, क्या लगता है, आप डोर टू डोर जनता के बीच में भी जाते रहते हो और आस्था के प्रति भी आपका बड़ा लगाव है, क्या कहेंगे महेश जी? ऐसा है पत्रकार जी, मैं जनता के बीच में हमेशा भाग दौड़ में रहता हूँ। दुख सुख में हमेशा जनता के बीच में काम करता हूँ। अगर मुझे कोई समय पे याद किया जाता है, दुख में हो सुख में, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा मिलता हूँ। नेताजी, मेरा एक और सवाल है। पिछले दिनों मैंने खबर भी चलाई थी कि जाम में एक एम्बुलेंस फंस जाती है, आप सड़क के ऊपर उतरकर उस एम्बुलेंस को निकला, तो ये आपकी मानवता है। पर अक्सर पुलिया टूटने की वजह से या सड़कें टूटने की वजह से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। और पास ही पावटा की पुलिया को लेकर भी क्या कहेंगे आप? ऐसा है, मैं अभी 2 दिन पहले जो कार्यक्रम था हमारे बाबा बालकनाथ जी महाराज के, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो भारी संख्या में जाम लगा हुआ था 4-5 किलोमीटर की दूरी तक। तो मैं जहाँ रास्ते में गया, पीछे से एक एम्बुलेंस इमरजेंसी आई और मुझे जैसे ही पता चला, मैं तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा। मेरे कार्यकर्ताओं को तुरंत बोला गाड़ियों को हटाकर, और ये अपनी मानवता है, किसी का जीवन बचे। मैंने तुरंत जाम को हटाकर एम्बुलेंस को आगे भिजवा दिया। और जो ये जाम लगता है, कुछ प्रशासन की लापरवाही है। और यहाँ रोड खराब है, अपने बालकनाथ बस्तीनाथ जी के महाराज जो पुलिया के लिए बोल रखा है, अभी तक वो पुलिया नहीं बनी है, जगह जगह खड्डे हैं। क्योंकि वहाँ लोगों की बड़ी आस्था है बस्तीनाथ महाराज की। हमारे महाराज जी बड़ा स्थान है बस्तीनाथ जी बालकनाथ जी का। लाखों की संख्या में दयालु आते हैं, यहाँ मूर्ति के धोख लगाते हैं। बाबा के दरबार में बहुत बड़ा कार्यक्रम होते हैं। अभी पिछले दिनों कम से कम महाराज जी के 1 साल कंटिन्यू यज्ञ चला था, बहुत शांतिपूर्वक बना रहता है। थोड़ी लापरवाही के कारण ये जाम लग जाता है। पावटा पुलिया को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि जाम की स्थिति बनी रहती है? पावटा की बहुत गंभीर हालातें हैं। पावटा पुलिया पे रोजाना आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। नीचे दोनों तरफ हमेशा भारी संख्या में जाम लगता है। रात और दिन परेशान होती है जनता, भारी संख्या में भीड़ लग जाती है, लोग बहुत परेशान हैं, पैदल चलने में भी दिक्कत होती है। तो मैं इस सरकार से गुजारिश करता हूं, और इस प्रशासन की भी कुछ लापरवाही है, कि मैं ये चाहता हूं कि एक फ्लाईओवर की मांग है, अगर ये सुनाई करें तो ठीक है, नहीं भारी संख्या में कुछ सोच विचार करेंगे। गौ माता के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि गौशाला में अभी चारा वगैरह की व्यवस्था करवाते रहते हो और गौ माता के लिए आप हमेशा तत्पर खड़े रहते हो? तो गौ हमारी माता है, गौ माता के हम सेवक हैं। और आजकल हमारे जितने भी साथी हैं, युवा साथी हैं, हमारे भाई हैं, जो गौ माता के बहुत बड़े भक्त हैं। और मैं गौ माता के लिए हमेशा सैनी रहता हूं, और गौ माता के लिए मैं हमेशा कार्य करता हूं। और गौ माता को हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। गौ माता हमारी माता है। नेताजी, मेरा आखिरी सवाल है। मैंने पिछले दिनों भी आपकी रक्तदान शिविर को कवर करने का प्रयास किया था, और आप हमेशा रक्तदान शिविर करवाते रहते भी हैं। और युवाओं में एक जो पहले युवा रक्त देने से कतराते थे, आज के युवा बढ़ चढ़ कर रक्त दे रहे हैं। क्योंकि आपकी जब मैं कवर कर रहा था तब उसको पता लग गया था कि कैसा क्या माहौल है, युवा सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या कहेंगे? और आपने जो गरीब व्यक्तियों की सहायता करने के प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि कई बार हॉस्पिटलों में रक्त नहीं मिल पाता, आपने ये मुहिम चलाई, क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, रक्तदान महादान, और 1 यूनिट किसी 3 व्यक्ति की जान बचा सकता है। रक्तदान महादान है। और एक रक्तदान जो मैंने अभी शिविर रखा है, ये मेरे सभी साथी, सभी बिरादरी के 36 बिरादरी के युवाओं ने काफ़ी आक्रोश में ये कार्यक्रम किया है। बड़ी ज़ोर शोर से कार्यक्रम था, और अच्छा यूनिट आया है हमारे यहाँ, 846 यूनिट पावटा कस्बे में। और हम ये चाहते हैं कि 1 यूनिट बहुत जान बचा सकता है। किसी गरीब का, किसी का भला हो, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। आगे भी आप ऐसे ही करते रहेंगे? आगे हमेशा हम जनता के बीच में रहेंगे, दुख सुख में रहेंगे। हम जनता के सेवक हैं, और सेवक बनकर हम काम करेंगे। ये देखिए, हमारे साथ युवा नेता, संघर्षशील नेता महेश यादव हमारे साथ हैं, जो हमेशा कभी गौ माता के लिए दौड़ता है, तो कभी
जाम में एम्बुलेंस फंस जाती है उसके लिए सड़कों के ऊपर उतर जाता है, तो कभी आस्था के प्रति भागता है तो कभी जनता के बीच में दौड़ता हुआ चला जाता है। आखिरकार क्या लगता है क्या नहीं है, क्योंकि हम भी कवर करने का प्रयास कर रहे थे। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।